पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। यस, चलो भाई लोग बनाओ यहाँ पर। वो जैसे जैसे अपन को परेशान करेगा अपन वैसे वैसे ही चीज़ों को सेट करेंगे। आओ भाई लोग, आओ बेटा जी, यस स्टार्ट करो आप। मैंने आपको परेशान करना स्टार्ट किया किससे? कंडीशन से, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख लो भाई लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो और पी ब्लॉक के अंदर जब हेलोजन वाला ग्रुप पढ़ते हो तो वहां पर ये कंसेप्ट आता है। सुन लो बेटा जी, कह रहा हूँ कुछ देखना। वहाँ आपका पढ़ा हुआ है मेनली क्लोरीन वगैरह का, काफ़ी वहाँ पर डिटेल है। जब स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ? हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो यस बेटा जी बोलना, आप अगर बोल सको तो। इस तरह का एक आयन बनता है, ठीक है, -1 वाला, -1 वाला। इसको अपन बोलते हैं हाइपो हैलाइड आयन। हैलाइड नहीं है, स्ट्रेस करें, हाइपो हैलाइड, ठीक है। इधर देखो आप, उसमें आना एक बार, उसमें इक्वेशन में चलो। इक्वेशन लिखा ना आपने बिड़ते ही HBD का। आओ, इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू खूब सारा रिवीजन तो मैं ही करवा दूंगा। मैकेनिज्म में चलो, की पॉइंट में चलो, ऐसे चलते रहना। लेकिन आप है ना बच्चों, यस बेटा जी देखो आपने क्या क्या लिखा है। 1 डिग्री अमाइड प्लस ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस। अपन जैसे जनरली किसको लेके क्वेश्चन कर रहे हैं? KOH को। इधर देखो बेटा जी, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, KOH प्लस ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा? हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड हैलोजन का वैल्यू आपने फिक्स किया तो क्या हो जाएगा? OBr माइनस, और एनायन पर -1, तो फिर आप कैटायन पर भी +1 लेंगे। कौन है? K प्लस, तो K प्लस और OBr माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे और क्या कह देगा वो? K OBr। OBr इसमें करेंगे ना आप, K +1 तो OBr माइनस, तो इसको आप क्या बोलोगे? बोला है ना बेटा? यस बोलो, हाइपो हैलाइड। तो इसको बोलेंगे हाइपोब्रोमाइड विद पोटेशियम, तो क्या कहेंगे? पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। सुनना बेटा जी, सीधा सीधा KOH और ब्रोमीन देगा ज्यादातर क्वेश्चन में, लेकिन कई बार वो हमें यूं बावला बनाने की कोशिश करे, ये दे तो ये कहां से आया होगा? बच्चे ने से बात करी, कौन है? OBr माइनस, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड कब आया होगा? जब किसने? स्ट्रॉन्ग बेस ने किससे रिएक्शन की होगी? हेलोजन से। तो किसने रिएक्शन की होगी? KOH प्लस Br2। तो वास्तव में ये इनिशियली कौन था? वो ही था जो अपन HBD के लिए चाहिए। और यस देखो बेटा जी, इसको आयोनाइज करोगे तो बोलना K प्लस OBr माइनस। तो कोई जरूरी थोड़ी वो आपको ऐसे दे, ऐसे भी दे सकता है। तो ये भी कहां से आया है? हाइपोब्रोमाइट आयन है, हाइपोब्रोमाइट है तो स्ट्रॉन्ग बेस और ब्रोमीन से आया होगा। स्ट्रॉन्ग बेस ब्रोमीन, स्ट्रॉन्ग बेस ब्रोमीन और कौन से डिग्री का अमाइड? 1 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड हो, स्ट्रॉन्ग बेस और ब्रोमीन होते, कौन सी रिएक्शन में जाएगा? HBD में जाएगा। तो अब अपन इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट की तरफ ले जाते समय कंसेप्ट किसका लगाएंगे? HBD का लगाएंगे। अब करो आप। यस, अब क्वेश्चन उसने अच्छा दिया तो अपन किसका सपोर्ट ले लेंगे? मैकेनिज्म का ले लेंगे। अपने जो डायलॉग वायलॉग बनाते हैं उनका हेल्प ले लेंगे सबसे पहले। फिर देखो बेटा जी, मैं स्टार्टिंग से तब से मैं कह रहा हूँ, अब आप रिएक्शन चलने लगी, अब आप इस चीज को एकदम फील करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन बस हमें वो पहचान में आ जाए कि वो कौन सी रिएक्शन का है, कौन से टॉपिक का है। और यहाँ देखो उसने देखो क्वेश्चन मार्क करके कहा है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ कहता नहीं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ सब कुछ डिसाइड करना, आइडेंटिफाई करना, ये हमारी खुद की दम पे होता है। वो हमें देता क्या है, रिएक्टेंट दिया, कंडीशन दी, क्वेश्चन मार्क। तो रिएक्टेंट और कंडीशन की दम पर आप उस रिएक्शन को याद कर ले, उसको पहचान ले, इतना सा इसमें होता है। उसके बाद तो फिर सब कुछ इजी होता है। यस, बच्चे ने कहा रिएक्टेंट इज 1 डिग्री अमाइड, हाइपोब्रोमाइड मीन स्ट्रॉन्ग बेस और ब्रोमीन से है। रिएक्टेंट 1 डिग्री अमाइड हो और किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस और ब्रोमीन की प्रेजेंस हो, तो रिएक्शन इज HBD। और HBD रिएक्शन में उसने कोरा प्रोडक्ट पूछा है, तो उसका इक्वेशन आपके दिमाग में आए, कोई ट्रिक जुगाड़ आपने किया है वो आपके दिमाग में आए, और ओवरऑल मैकेनिज्म तो आपके पास पूरी की पूरी होनी चाहिए। और जितना ज्यादा हो सके आप हर क्वेश्चन को मैकेनिज्म से करो, तो मैकेनिज्म बार बार रिपीट होगी, तो आपको तैयार हो जाएगी। यस बेटा जी, अपन ने कहा था भाई कंसेप्ट के अंदर कि लवर्स को मिला दो और विलेन को मार दो गोली। लवर्स को मिला दो और बीच में ये है बैरियर, इसको क्या कर दो, गोली मार दो। और यस बेटा जी, मिलाते समय आपने कहा है कि चीज माइग्रेट करती है, बोलते जाना कहां से कहां, C to N। माइग्रेशन है वो आपने कहा है कि क्रॉस पॉसिबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसके C से उठकर इसके N पर चला जाए या इसके C से उठकर इसके N पर चला जाए। की पॉइंट पढ़ते रहो। आपने कहा है अपना अपनी के साथ R1 अपनी N14 के साथ मिलेगा, R2 अपनी N15 के साथ मिलेगा। प्रोडक्ट R1 N14 के साथ R2 N15 के साथ सेट है क्या बच्चों? यस बेटा जी, इसमें इसने क्या कर दिया, कायरल सेंटर देके लोचा किया है, उसका भी कंसेप्ट आपके पास है। इधर देखो बेटा जी, अपना वो कंसेप्ट आपको बार बार हेल्प करेगा। लवर्स को मिला दो, विलेन को मार दो गोली, ठीक है जी। इधर देखो बेटा जी, इधर देखो, आप हल्का सा यहाँ पर ठहर जाओ। जब आप यहाँ C से इस ग्रुप को, इस कायरल सेंटर को माइग्रेट करके N पर ले जाओगे। यस बेटा जी, N पहले से कहां पर है, पीछे की तरफ डैश पर है ना, तो N पर आप जा रहे हो तो N वहीं मिलेगा जहां वो है, डैश पर है। और आप जब उसके पास जा रहे हो तो वो कहां मिलेगा, डैश पर मिलेगा, वो पीछे की तरफ है। तो आप उससे मिलने आगे की तरफ जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है। और फिर आपके लिए इजी करूं, डैश वैश के लोचे से बिल्कुल मत घबराना, बॉन्ड वॉन्ड अंदर कुछ दे उससे बिल्कुल मत घबराना। आपने कहा है कोरा एक काम होता है, ये जो भी अगड़म बगड़म है वो C से N पर चला जाता है, जाते समय इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप हटा दो, और इसको जैसे आप हटाओगे तो ये कहां पर आ जाएगा, ये यूं का यूं डैश पर है तो प्रोडक्ट में डैश पर मिलेगा। सही है क्या? yes, चले हटाऊं? yes, लिख तो लिए, क्वेश्चन तो लिख लिए क्या? yes, चलो जी। एक कहीं आप शायद अपन ने HBD में ना लिखा, क्योंकि HBD वॉल्व से आती है, तो अपन ने वॉल्व में सारी तैयारी की है। वॉल्व रीअरेंजमेंट की की पॉइंट देखो आप, देखो एक बार उठाए, आपके क्वेश्चन में काम आएगा इसलिए कह रहा हूं, देख लो उठाए। क्या कह रहा हूं मैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट देख लो आप, सॉल्वेंट का इफेक्ट आता या नहीं आता, और कैसे क्या दिमाग में बिठाना है वो आप देख लो, क्वेश्चन में लगाओ। चलो चलो भाई लोग करो क्वेश्चन खूब। और बच्चों DPP आप सब बच्चे ले लेना, ठीक ना। DPPs में एकदम
जोरदार वाले क्वेश्चन है, ठीक है भाई, क्योंकि HBD से ज़्यादा अंदर डेप्थ से डेप्थ क्वेश्चन वो रेट से पूछेगा। रेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, मैंने कल कहा था ना, क्वेश्चन नंबर DPP नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप, उसमें पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो रहा है। चलो बेटा जी बोलो भाई लोग, मैकेनिज्म आप देखते चलो बेटा जी, मैकेनिज्म रखो आप, HBD के मैकेनिज्म बराबर रखो, हर क्वेश्चन के थ्रू आप मैकेनिज्म, अगर आप 10 क्वेश्चन किए तो 10 बार मैकेनिज्म होगी, बाद में फिर आप टॉपिक का रिवीजन करोगे तब मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म आपका इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाएगा, आपको बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिएक्शंस में। देखो मैकेनिज्म पर चलो आप सब लोग HBD की रिएक्शन पे आओ, सब बच्चे छोड़ो काम को। बेटा देखो अपन ने RCONH2 से रिएक्शन स्टार्ट किया, मैं कह रहा हूँ चेक कर दे जाओ, बहुत ड्रिल करके रिवीजन होगा आप, ये काम छोड़ो भाई लोग, सब मैकेनिज्म पर चलो एक बार, मैकेनिज्म आ जाएगी, सारे आ जाएंगे यार क्वेश्चन। इधर देखो बेटा जी, आपने सबसे पहले एक H को भगा दिया पहले स्टेप में, और दूसरे H को भगा दिया आपने थर्ड स्टेप में, ठीक है। इसके बाद आपको नाइट्रीन मिल गई, मतलब आपने देखो बेटा जी N को यहाँ क्या लेकर के स्टार्ट किया, आप यहाँ अमाइड के अंदर N के साथ X Y Z जो कुछ भी लेके स्टार्ट करेंगे वो सारा कुछ जाता रहा, ओले 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 रिएक्शन में आप आगे बढ़ो, देखो N सब कुछ जा चुका है, पूरा क्या रह गया RCON। तो आपने N के साथ क्या लिया, आपने N के साथ स्टार्टिंग में H लिया या D लिया, इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो सारी चीजें फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में चली जाती हैं। RCON रह जाता है, रीअरेंज होकर के बोलते भी जाना है, NCO बना, और NCO को आपने हाइड्रोलाइज किया तो क्या बन गया, ठीक है नहीं। तो लास्ट में N के साथ क्या आ रहा है, वो कहां से आया है, सॉल्वेंट से आया है, समझ में। सॉल्वेंट आपने H2 लिया है तो आपको क्या मिलेगा, H मिलेगा, और सॉल्वेंट आपने KOD का मतलब आप ये समझो बेस को आपने सॉल्वेंट किसमें D2O में डिसॉल्व करके ले रखा है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, D2 है, ठीक है जी। तो बेटा जी प्रोडक्ट में सीधा सीधा कह रहा हूँ, चेक करना मेरी बात को, प्रोडक्ट में N के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट में N के साथ क्या होगा, ये डिपेंड आपने स्टार्टिंग में क्या लिया इस बात पर नहीं कर रहा, ठीक है। N को लास्ट में कौन दे रहा है, लास्ट का स्टेप है, देख लो हाइड्रोलिसिस, तो N को H मिलेगा, लास्ट में D मिलेगा, वो डिपेंड आपके सॉल्वेंट पर करेगा, ठीक है जी। आपने यहाँ पर क्या लिया है, H वाला मामला, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट होगा उसको तय N के साथ क्या होंगे, H होंगे। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, D2O, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट होगा बोलो भाई लोग क्या होगा, ये वाला होगा, सही है मामला। इसके बाद में यस बेटा जी यहाँ पर आ जाओ, वो का वही कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ आपने लिया, मैकेनिज्म से चलते गए, जैसे आप इसको बोलो 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 लगाओ मैकेनिज्म, जैसे आप इसको मैकेनिज्म में ले जाओगे, सबसे पहले कौन चला जाएगा, D, और फिर कौन चला जाएगा, D, पूरा क्या बच जाएगा, RCON, क्या बोलोगे, नाइट्रीन क्या है, इंटरमीडिएट क्या करेगा, रीअरेंजमेंट क्या बन जाएगा, RNCO, ठीक है कि नहीं है। इसका यहाँ से यहाँ जाना मैंने तो 20 बार आपसे बुलाया था और बुलवाता रहूंगा, माइग्रेशन में अल्काइल या एराइल फ्रॉम कार्बन टू आंसर देते रहना, ये माइग्रेशन टक से हो जाएगा या मुश्किल से होगा, तो बहुत यूं फास्ट हो जाएगा, हौला हौला है, और जो हौला हौला होता है वो क्या होता है, RDS की बात करें ले ले, ठीक है। ये R बॉन्ड छोड़ करके बॉन्ड ले करके R प्लस या R माइनस, तो इस पर माइनस होगा तो टक से जाएगा, कम होगा तो, ठीक है कि नहीं, वही तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में यही वाला कंसेप्ट है। तो ये सारा चला जाता है, लास्ट में R लिखा और N लिखा, अब N को आप 2H देंगे या 2D देंगे या 2T देंगे, वो डिपेंड स्टार्टिंग वाले मामले पर करता है या सॉल्वेंट पर करता है, बोलो बेटा जी, D दोगे या H दोगे, H दोगे, ये लो जी, किसका इफेक्ट, सॉल्वेंट का। अब थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से कर लेते हैं, चले बेटा जी, यस आंसर देना। आप HBD को स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए,
अमाइड, पूरा पूरा बोला करो। डिग्री भी आपकी फिक्स है, कौन से डिग्री का? 1 डिग्री अमाइड। कई बार वो क्या करता है, इस रिएक्शन को अमाइड से ना स्टार्ट करके अमाइड के आगे से स्टार्ट करा के देता है। दिया है मैंने क्वेश्चन, वहां पर क्वेश्चन दिया है, मैंने कहां से स्टार्ट किया उसको? साइनाइड से, और लिखा भी है कुछ आगे, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट इनकम्प्लीट ये वो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए रिएक्टेंट के तौर पर? 1 डिग्री अमाइड। लेकिन कई बार वो हमें बावला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हम बावला नहीं बनेंगे। इधर देखो जी, वो आपको कहां से दे देगा? एसिड से स्टार्ट करा देगा। बहुत छोटी सी रिएक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुनते जाओ, जानते हो आप। यस बेटा जी, कौन सी H? बेबी H किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। और यस बेटा जी, लोन पेयर किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। ये H प्लस कहां पर चले जाएंगे? इसके पास। देखना बेटा जी, देखते रहना, RCOO माइनस, ये इसका रिमेनिंग कॉन्जुगेट बेस या एनाइन, और ये इसके साथ रह जाएगा NH4 प्लस। मैं कुछ कह रहा हूँ, यहाँ रफ कर रहा हूँ, चेक करना बेटा जी। N पर पॉजिटिव चार्ज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कहते हो इस तरह के आयन को, आप बहुत छोटी क्लास से बोलते आ रहे हैं क्या? अमोनियम आयन, ठीक है जी। यस बेटा जी, इस एसिड का क्या बन गया? एसिड बेस रिएक्शन हुई है तो क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। कौन सा सॉल्ट? अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। देखते जाना भाई लोग, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट कैसा होता है? अनस्टेबल, ठीक है जी। नॉर्मल, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट नहीं है, रूम टेम्परेचर वाली हीट है। यहाँ कई बार यूं हीट का सा सिंबल आता है, ठीक है जी, ना दे तो भी आपको पता है। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो देखते जाना बेटा जी। यस, यहाँ से इसके 2 H आएंगे और यहाँ से एक O आएगा, और क्या हो जाएगा? -H2। और देखो क्या बना, बोलो, RCO और NH2। तो यस बेटा जी, आपको स्टार्ट कहां से करनी थी? अमाइड से। लेकिन अमाइड से पहले वाला इतना अगर मामला दे दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? उसको भी आप करते करते कहां पर आ गए? और इसको फिर आगे, जैसे मान लो वो इसमें यूं आगे लिख दे आपके कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस और ब्रोमीन, तो कौन सी रिएक्शन में लेके चले जाना? HBD में। नोट कर लो जी। N प्लस अमोनियम, एसिड बेस रिएक्शन, तो प्रोडक्ट सॉल्ट बोलेंगे। सॉल्ट जिसमें कौन सा आयन हो? अमोनियम, तो क्या कह दोगे? अमोनियम सॉल्ट। लिखते जाना ना भाई लोग, अमोनियम सॉल्ट। चले, लिखने वाला काम फास्ट रखो भाई, फास्ट रखो। चल रहा हूं, चल। और वो क्या करता है, मेरी बात सुनो, अमाइड से देना होता है, ज्यादातर क्वेश्चन अमाइड से देता है, फिर एसिड से दे दिया। अब एसिड से भी और आगे से रिएक्शन को स्टार्ट करता है। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने वहां दिए हुए हैं। यस बेटा जी, वो आपको कहां से दे देता है? RCN, ठीक है जी, यहां से दे देता है, ठीक है। और RCN इसका सारा लोचा ही अपन खत्म कर लेते हैं बेटा जी, साइनाइड का। आ जाओ भाई लोग, इसके 3 काम है, 3 छोटी छोटी रिएक्शन तैयार हो जाएगी। एक तो बेटा जी यस, इसका अपन कर रहे हैं क्या? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट। एक अपन कैसा कर रहे हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और एक अपन इसका कर रहे हैं क्या चीज? रिडक्शन। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन, ठीक है।
एक तो छोटी सी फॉर्मेशन के मेथड हैं, आपने घर जाके एनसीईआरटी जरूर पढ़ी होगी, ठीक है भाई लोग, जरूर देख लिया करो, साथ साथ पेज तैयार हो जाएंगे, साथ में जितना अच्छे से तैयार हो जाएगा बाद में एक साथ इकट्ठी पढ़ोगे नहीं पढ़ी जाएगी। सुन लो बेटा, टोटल बनाने के मेथड्स में 6 और 6 नंबर का तो अपना चल ही रहा है HBD, वो तो वैसे सेट हो गया। वहीं पर आप कहीं देखोगे एक छोटा मोटा एक और है मेथड ऑफ फॉर्मेशन में, जैसे कहता है नाइट्रो कंपाउंड से, साइनाइड से, अमाइड से, ऐसे करके। तो अमाइड फॉर्मेशन का एक मेथड और तैयार हो रहा है रिडक्शन वाला, इसको अपन बाद में देखेंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब बेटा जी ये जो C और N के बीच तीनों बॉन्ड है, इन तीनों बॉन्ड का HOH करवा दो, सिंपल सी बात है। कैसे HOH कराओगे? आपको पता है जो वाटर है वो कैसा है, नॉन पोलर पोलर पोलर, H+OH-। तो जब आप H2O से किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आप वहां उस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी देखते हैं कि कहाँ प्लस और कहाँ माइनस है, क्योंकि हमारे पास भी वो कैसे जाएगा, पोल्स में जाएगा, H+ और OH-। C और N के बीच का बॉन्ड, ठीक है कि नहीं, मोर EN लेस EN। बोलो भाई लोग, कराते जाओ, इस प्लस को दे दो, प्लस को दे दो पानी से माइनस, और इसको दे दो माइनस को पानी का प्लस। इस बॉन्ड के लिए भी क्या कर दो, बोलो भाई लोग, OH- और यहाँ क्या हो जाएगा H+, और इस तीसरे बॉन्ड के लिए भी बोलो भाई लोग HO- और H+। ये N 3 बॉन्ड से था, तीनों के तीनों बॉन्ड कट, N विद 3H, NH3 आइसोलेट। यस बेटा जी, बोलना भाई लोग क्या हो गया R C, और C को तीनों बॉन्ड ब्रेक जब आपने किया तो उस समय तीनों बार आपने इसको क्या दिया है, बोलो भाई लोग OH। मैं ना भी कहूं तो ऐसे स्पीशीज को आपने खूब सारा डील किया है बेटा जी, ठीक है। सेम कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, रीजन आपके वेस्पर्ट का है, ठीक है। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। लोन पेयर की क्राउडिंग बहुत सारी है, इसलिए ये इतना ज्यादा रिपेल करते हैं कि ये एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ से किसी न किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये एलिमिनेट होते हैं। ये नेचर का रूल है कि जब हम एलिमिनेट होंगे तो स्टेबिलिटी से पहले ही परेशान है, तो जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल, प्यारा कंसेप्ट मिल रहा है सुनोगे तो, जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल लीव करता है तो हमेशा लिविंग ग्रुप स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में जाता है। तो यहाँ से एक स्टेबल मॉलिक्यूल, बोलो भाई लोग, क्या चला जाएगा, वाटर का चला जाएगा, और वाटर का चला जाएगा तो जो बच गया उसको आप बोल दो, मैं लिख दूं, बोलो भाई लोग RCO, और आगे क्या हो गया OH। किसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बने रहना बेटा जी। यस, आपने यहाँ पर कितने मोल वाटर कंज्यूम किया है, 3 मोल, और लास्ट में बेटा जी आपको क्या मिल गया, 1 मोल मिल गया यहाँ पर। तो यस, इशारे में सुनना, जब उसने साइनाइड दिया और कंप्लीट लिख दिया, सारा हिंदुस्तान करके आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। यस, यहाँ कई बार वो इशारे में कहता है, इसलिए आपको एकदम आर पार दे रहा हूं, कभी भी CN का क्या करना है, कहीं नहीं रुकोगे। अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना दे करके ऑब्लिक करके लिख रहा हूं, यहां पर मैं अगर यहां मैं यूं लिख देता 2H2O, तो क्या मानते हैं आप, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आप कंज्यूम कितने कर रहे हैं, 3, और आपको वापस मिल कितना गया, 1, तो आपने ओवरऑल नेट कंजप्शन कितने का किया है, 2 का, और 2 मोल वाटर से साइनाइड कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होकर के CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। ये एसिड जब अपन बनाएंगे, एसिड फॉर्मेशन का भी एक मेथड है, लेकिन एसिड बहुत लेट बनेगा, तब तक ये चीज फालतू में परेशान करेगी, इसलिए आ जाना चाहिए। और रुकना भाई लोग, और रुकना ना, वो कंप्लीट देगा और ना वो 2H2O देगा, समझना जी। वो ओनली सिंपल, आप ओनली कर करके लिखते रहना इस चीज को ना, वो ओनली इस कंडीशन को कई बार कोरा क्या करता है, H2O, और इस तरह से लिख देता है,
ठीक है, क्या एसिडिक मीडियम में, एग्जाम में पूछा हो क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, ठीक है जी, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस लिखा हो तो आप अपने आप से समझें कौन सा हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसको वो एक साथ इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकता है, हाइड्रोनियम आयन बना देगा H3O+, H3O+ कहां से आया है, इसी से तो आया है, हाइड्रोनियम आयन साइनाइड हो, साफ साफ कह रहा हूं साइनाइड हो, और ये दोनों कंडीशन तो फिर भी हेल्प कर देगी बच्चे को, इन दोनों में से कोई चीज लिखी हो तो आप अपने आप से बात करेंगे कि कौन सा हाइड्रोलिसिस करवाना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना है, नोट। हो गए बच्चों? पार्शियल में चलो, पार्शियल में R और C और N के बीच कितने बॉन्ड ब्रेक कर दो, 2 बॉन्ड ब्रेक कर दो। बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, पॉजिटिव को दे दो वाटर से नेगेटिव, नेगेटिव को दे दो वाटर से पॉजिटिव, पॉजिटिव को दे दो नेगेटिव, नेगेटिव को दे दो पॉजिटिव। बोलो भाई लोग क्या बन जाएगा, जैसे आप यहां से चले, बोलो 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए, बोलना चाहिए आप सबको C, और एक बॉन्ड रह गया N, और N के साथ क्या आ गए 2H, और बोलो बेटा जी S, C के साथ क्या आ गए, बोलते रहो ना यार, C पर क्या आ गए 2OH, आगे मेरी जरूरत है क्या, नहीं है। सेम कार्बन पर कितना OH रह सकता है, 1, एक से ज्यादा OH, अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी का रीजन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कितने Lp 2, कितने Lp 2, Lp का Lp से रिपल्सन जबरदस्त, इसलिए यहां से इस हालात में नहीं रहेंगे, आगे जाएंगे, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल -H2। बोलो भाई लोग, फाइनल आप कहां पर आके रुके हो, बोलना चाहिए, अरे बोलो ना, RCO और क्या चीज NH2, ठीक है। कितना खर्च किया था, कितना खर्च किया था यहाँ पर 2, कितना मिल गया 1, नेट कंजप्शन 1 का, तो पार्शियल ना लिख करके कैसे लिख सकता है 1H2, 2H2 लिखे तो क्या कहोगे अपने आप से, मैं फिर कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ अपने आप से कहना पड़ेगा, वहां कहने के लिए कोई भी नहीं आता, ये इस सब्जेक्ट की कमी है, ठीक है। 2H2 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 1H2 पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसमें फाइनल प्रोडक्ट COOH या CONH2, रिडक्शन तो बहुत सिंपल है, अमाइन बनेगा। रिडक्शन में चल रहे बेटा जी RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। जनरली रिडक्शन की जब बात आती है तो आप क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और एडिशन करना, ऐड करना किसका करेक्टर है जनरली, अनसैचुरेट का, पाई का, तो ये तो आपका रहा बीचों बीच सिग्मा, और ये पाई, और ये पाई, पाई पाई, बोलो भाई लोग, एक बॉन्ड के लिए कितने H, 2H, तो इसके लिए भी कितने H, 2H, तो यस बेटा जी कितने H से होगा, 4H से होगा, कितने H से होगा, 4H से होगा, और बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा, बोलो ना, RCH2 और NH2, 2H तू ले ले CH2, और 2H तू ले ले NH2, कौन से डिग्री का अमाइन बन रहा है, 1 डिग्री अमाइन। किसको कन्वर्ट किया है, साइनाइड, साइनाइड का दूसरा नाम नाइट्राइल, ठीक है। तो आपको HBD में किस चीज से स्टार्ट करना होता है, अमाइड से, लेकिन वो अमाइड से स्टार्ट ना करके कहां से स्टार्ट कर देगा, साइनाइड से, और यहाँ क्या लिखेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस।
साइनाइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस खा लिया है बच्चा, अमाइड और आगे अगर उसने वो बाकी जो दो कंडीशन हमें चाहिए, कौन, ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग बेस दिए हैं, तो फिर कौन सी रिएक्शन में चले जाना, एचबीडी में चले जाना। ठीक है बच्चों, कर लोगे एचबीडी के क्वेश्चंस? चलो जी, चले, चलो तो करो, देखिए क्वेश्चन एक और करो। ए को पहचानो, बी को पहचानो, सी को पहचानो। इसमें फिर वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि आपने रिएक्शन में एन के साथ स्टार्टिंग में क्या लिया था, इससे मैटर नहीं करता, आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, प्रोडक्ट, इस बात पर मैटर करेगा। एन के साथ 2 H होंगे, 2 D होंगे या 2 T होंगे, ये डिपेंड एन के साथ स्टार्टिंग में क्या था इस बात पर नहीं, सॉल्वेंट में क्या लिया है इस बात पर। बोलो भाई लोग, लास्ट में मुझे इतना सा बता दो, लास्ट में एन के साथ डी रखोगे एच रखोगे। ये यहाँ इसने यही बावला बनाने की कोशिश की है, अमोनियम सॉल्ट, रूम टेम्परेचर वाली हीट है, कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन नहीं है, ठीक है, सॉल्ट बना, ठीक है जी। इसके बाद में ये क्या बन गया आपके, अमाइड बन गया, यहाँ इसके साथ क्या है, डी है, लेकिन प्रोडक्ट में यहाँ क्या है, इससे लेना देना नहीं, यहाँ क्या है, बोलो भाई लोग क्या है, H, तो क्या मिलेगा, RnH2। ठीक है भाई लोग, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। 19 टॉपिक चल रहा है, 19 टॉपिक बेटा जी, पहली रिएक्शन। और फिर देखो आपने जब कभी भी कोई सा भी टॉपिक पढ़ा अब तक ऑर्गेनिक में, स्टार्टिंग में आपने मेहनत की और उस मेहनत से आपको बाकी टॉपिक्स में हेल्प मिली है। आपने एचबीडी में और वॉल्व रीअरेंजमेंट में जो मेहनत की है उसका पूरा फायदा आपको, सारी बातें सब कुछ कर्टियस में लगना है और सीमित में थोड़ा सा डिफरेंस रिएक्टेंट और कंडीशन पर है। यस बेटा जी, हेडिंग करें 19 के अंदर सेकंड रिएक्शन कर्टियस रिएक्शन, तो 19 का सेकंड करके और हेडिंग करें कौन सी रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को पढ़ने के लिए डेप्थ बात की बात है, उस रिएक्शन के बारे में छोटी छोटी चीजें, एलिमेंट्री आइडिया आना होना चाहिए, कम से भी कम, ज्यादा ना सही। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है और कुछ इसेंशियल कंडीशंस होती हैं, तो वो बच्चे को सबसे पहले मालूम होना चाहिए। वही अपना तरीका, टोटल स्टेप 5, पहला स्टेप क्या जचाओ, इक्वेशन लिखो बेटा जी। यस, RCOCl, कल परसों में मैं आपसे कह रहा था, अब आपको देखने को मिलेगा। यस, कौन है फंक्शनल ग्रुप, COCl। COCl इज एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इशारे में बहुत बड़ी बात बोल दी है, ठीक है। वो जो पेज तैयार करवाया था 19 को रोक करके, उसकी हेल्प अब लेंगे अपन। यस बेटा जी, कंडीशन यहाँ पर होती है Na-N3, ये आयोनिक कंपाउंड होता है, मुझे नहीं बोलना, आप सब जानते हैं। S ब्लॉक की मेटल है, S ब्लॉक वालों का आप कहते हैं, S ब्लॉक तो बहुत बड़ा राजा टाइप के लोग होते हैं, लुटाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं।
ठीक है जी, साइज बड़ा होता है, आईपी वाईपी वो आप देखते रहे, इतना सा है। और उसमें भी ये फर्स्ट ग्रुप का है तो इस पर +1 होगा, तो इस पूरे के पूरे पार्ट पर -1 होगा। मैं हल्का सा बेटा जी यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक तो n पर -3 हो और एक n3 -1 हो। ये आपके जो आप पढ़ते हैं ना वो लेसन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हो। आप कहते हैं सेंट्रल मेटल होता है और सराउंडिंग में लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड के अंदर ये दोनों आएंगे। कंपैरेटिव ये आप सब जानते हैं बेटा जी, नाइट्रोजन का आयन है नाइट्राइड, क्या नाइट्राइड। और यस इसको बोलना चाहिए आपको, कौन सा आयन है, अजाइड आयन। कौन सा आयन, अजाइड आयन। ऊपर वाला नाइट्राइड, नीचे वाला अजाइड। यस बेटा जी, नाम देखो सोडियम अजाइड, ठीक है। कौन रिएक्शन कर रहा है, एसिड क्लोराइड, किसके साथ, सोडियम अजाइड के साथ। रिएक्टेंट हो गया, कंडीशन हो गई। अब बच्चे के साथ क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट आपको बेटा जी मैं ना भी बोलता तो आप सबको पहले से ही अंडरस्टूड था। तीनों रिएक्शन नाइट्रीन की, तीनों में नाइट्रीन रीअरेंज होगा, तीनों में आइसोसाइनेट बनेगा, तीनों में लास्ट में आइसोसाइनेट हाइड्रोलाइज होगा और 1 डिग्री अमाइन में जाएगा। तो प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अमाइन। वापस देखो बेटा जी, यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो किसका है, फंक्शनल ग्रुप का। मैं पहले से बोलने लगा हूँ, कल भी मैंने बोला है, मैं रिएक्शन में बोलूंगा। रिएक्शन में वैलेंसी जाती है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर। वैलेंसी आपने जो कुछ लिया है यहाँ पर R, तो R बनी रहेगी पूरी रिएक्शन में लास्ट तक, और AR तो AR। वैलेंसी एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है। अब मेरी बात को सुनना, इतना तो पूरे हिंदुस्तान का बच्चा, क्योंकि पूरे के पूरे कंप्लीट इंडिया से बच्चा बैठता है, तो सब जगह का बच्चा जो 11th 12th बहुत नॉर्मल सी स्कूल में पढ़ रहा है, वहां का टीचर भी उसको पढ़ा रहा है, वो भी पढ़ के आएगा। लेकिन रिएक्शन का मामला है, मेन ऑर्गेनिक यही है। मैं फिर कह रहा हूँ, टोटल 15 में से 3 क्वेश्चन उड़ा दो, ठीक है। मेजर क्वेश्चन सारे यहीं से हैं, इसलिए मैंने फिर कहा है और मैंने फिर आपको फील कर रहे हैं बेटा जी कि आप इंटरमीडिएट 6 इंटरमीडिएट चले, उसमें आप एक भी क्लास मिस ना करें, चाहे आप कितनी तबीयत खराब हो। और मैं भी कोशिश करूंगा कि पूरी रेगुलरिटी रखूं। और मेरे भाई डेली रिएक्शन को पढ़ें, डेली एनसीईआरटी लाएं, घर पे पढ़ें और रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप करें। मेरी बात सुनो बेटा जी, नेमिंग, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट, इसके क्वेश्चंस हर मॉड्यूल हर कोचिंग में यूं के यूं मिल जाते हैं। लेकिन अपना थोड़ा सा तरीका यहाँ अलग है, अपन इंटरमीडिएट को बहुत वाइड चलते हैं। अब होता क्या है कि जो क्वेश्चंस रिएक्शन के मिलते हैं वो लेसन वाइज मिलते हैं, चाहे कोई सी भी गाइड हो उसमें भी यही है। इसलिए मैंने आपको नंबर दिया, नहीं मैं इस झमेले से दूर ही रहता हूँ मेरे भाई। मुझे पता है कि कहीं भी बच्चे को टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं। मैं सब बच्चों से कह रहा हूँ कि ले लें, क्योंकि किसी भी गाइड में, किसी भी मॉड्यूल में इस तरह से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि नाइट्रीन के एक साथ। तो वो बड़ी मेहनत से चीज़ों को अरेंज किया और उसका आपको फायदा मिल जाए तो आप उसको जरूर उठाएं, ठीक है। नाइट्रीन चल रहा है, डेली नाइट्रीन जब तक खत्म ना हो तब तक डेली रिवीजन हो, एनसीईआरटी पे काम हो, डेली नाइट्रीन की डीपीपी से क्वेश्चन, जिस दिन खत्म वो क्वेश्चन भी खत्म हो जाए, साथ साथ चलना है। इंटरमीडिएट चल रहा है, लेकिन यस मैंने पहले कहा था कि ये टॉपिक नंबर 4 यही मेन पावरफुल टॉपिक है, 5वें को लगभग 80-90% सूट लेगा। टॉपिक इंटरमीडिएट चल रहा है, लेकिन एक टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है मेरे भाई लोग, ठीक है। आप सब बच्चे कष्ट करो, जहां पर हेडिंग किया था वो पेज मैंने कहा था लास्ट तक चेक करते रहेंगे, वो 5वें नंबर करके पेज लिखा था ना स्टार्टिंग में। यस बिल्कुल आंसर दे दिया आपने, लिखा बेटा जी SNA के आगे लिखा है, खुद हाथों से देखो क्या लिखा है, एसिड और इसके डेरिवेटिव का मेन कैरेक्टर कौन सी रिएक्शन करना। यस यहाँ हम और लोगों से हल्का सा डिफरेंस ले सकते हैं, लीड ले सकते हैं, अगर उसने क्वेश्चन बनाया नया तो, ठीक है नहीं। वो आपसे पूछ सकता है कि कर्टियस रिएक्शन
कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है? कर्टियस रिएक्शन फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ SNAE। ओवरऑल बस बनते सुनते रहे। ओवरऑल बेटा जी क्या होगा, सुनो ना, ओवरऑल क्या होगा? SN होगा। लेकिन इस SN के होते समय फर्स्ट स्टेप एडिशन और सेकंड स्टेप एलिमिनेशन। कौन किसका एडिशन? यस, ये हुई ना बात। रिएक्शन कौन सी बेटा जी? N वाली। आएगा भी कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो बदले में जाएगा भी कौन? न्यूक्लियोफाइल। अरे सही है क्या? इसको अच्छे से लिखो, बॉक्स में ले लो इक्वेशन। इक्वेशन के बाद यस बेटा जी सेकंड स्टेप बाई कंसेप्ट। इसमें आपको थोड़ी सी हम हेल्प और कर देते हैं। आना भाई लोग, कोशिश मैंने बहुत पहले भी की थी। यस, कोई भी हो, एसिड हो या एसिड के चारों बच्चे हो, पांचों में जो कॉमन चीज होती है वो बेटा जी कौन सी होती है? RCO। RCO का नाम भी मैंने बताया था बेटा जी, कौन सा ग्रुप? एसाइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? एसाइल ग्रुप। और आंसर देना बोर्ड पर, बाद में लिख लेना बेटा जी। अपन ने कहा था C से डायरेक्ट बॉन्डेड एसिड की बात करें तो दिमाग में विजुलाइज करो कौन आएगा आगे? OH। डायरेक्ट बॉन्डेड O होगा, ये नजर आ ही रहा है, Cl होगा। अमाइड में N होगा, एस्टर में RCOOR O होगा, और एनहाइड्राइड में भी O होगा। एसिड और चारों बच्चों में, पांचों में ये ग्रुप कॉमन होता है। इस ग्रुप का नाम एसाइल ग्रुप कहते हैं। डायरेक्ट बॉन्डेड एटम कार्बन के कंपैरेटिव मोर EN होता है। मोर EN पर आप जनरली डेल नेगेटिव लिख देते हैं, C पर डेल पॉजिटिव लिख देते हैं। और वैसे भी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट बहुत पहले से कर रखी है, बार बार करूंगा कि CO नजर आए तो डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव लिख ही दिया करो। यस बेटा जी, रिएक्शन ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन में जाते हैं? बोलते रहिए, SNAE। AE का क्या मतलब है? पहले जो आने वाला है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करने आ रहा है, वो आकर के ऐड होगा और उसके एडिशन के बाद हमारे अंदर से कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाएगा। आने वाला क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम जो हमारे अंदर से जाएगा वो तो डिसाइड होना चाहिए, और उसको डिसाइड कर लिया है मैंने। ये ग्रुप ये बताया मैंने पहले, ये पूरा का पूरा ग्रुप कांस्टेंट रहेगा। ठीक है कि नहीं है? ये कांस्टेंट रहेगा तो इसके बाद क्या बच गया? Z मोर EN। आपको पता है अगर इसके बीच का ये बॉन्ड टूटा CZ, तो Z मोर EN बॉन्ड लेकर के जाएगा। तो जाने वाला मामला कौन होगा? Z मोर EN है, बॉन्ड लेकर के जाएगा, Z प्लस Z माइनस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और उस कंडीशंस में से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है जी, पूरी रिएक्शन में अच्छा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अगर आप कंसंट्रेट हैं तो पूरी रिएक्शन में कौन सा ग्रुप? क्योंकि आएगा भी कहां पर, और आप ये भी डिसाइड करते सकते हैं कि एसाइल में कहां पर आएगा। सब जानते हैं कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। मतलब कौन आ रहा है? प्लस माइनस यहाँ पर कहाँ आना चाहेगा? बहुत बड़ी चीज मिली है, छोटी मोटी नहीं, बच्चे जानते हैं। SNAE में सारा वो किसके चक्कर में आएगा? ठीक है, प्लस के चक्कर में आएगा कहाँ पर? यहाँ पर। कौन से ग्रुप पर आ रहा है? और ये जग कहाँ से रहा है? ठीक है, सारा आना जाना पूरी रिएक्शन का जो साइट है, पूरी रिएक्शन जो जहाँ जिस जगह पर कंप्लीट होती है एसाइल ग्रुप, और ओवरऑल आया गया, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ? SN। ऐसा SN जो कहां पर कंप्लीट हो? एसाइल ग्रुप पर। एसाइल ग्रुप पर होने वाला SN
एसाइल एसएन। इस SnAe का दूसरा नाम है एसाइल एसएन। ऐसा एसएन जो कहाँ पर कंप्लीट हो, लिख लो बेटा जी कहीं भी ऊपर नीचे जगह करके, SnAe ऑल्सो कॉल्ड एसाइल एसएन। एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन के अंदर वो इस वर्ड को काम ले लेता है भाई लोग। SnAe ऑल्सो कॉल्ड, और कौन सा ग्रुप जाएगा, RCO के बाद का RCO ग्रुप, एसाइल ग्रुप। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। और सारा कुछ हो हा करके, ओवरऑल सारा कुछ हो आ करके कर्टियस रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, RnH2। NH2 बोले तो 1 डिग्री अमाइन। सही है मामला, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी कोशिश की है, इसका दूसरा नाम कोई कितना ग्रुप कांस्टेंट रहेगा, कौन आएगा कौन जाएगा, ये सारी चीज। लेकिन आपको पता है अगर सारा मामला जचाना है तो कहाँ से जचेगा, मैकेनिज्म से। तो यस बेटा जी, थर्ड हेडिंग करो मैकेनिज्म। और आप है जो YouTube पर चैनल भी है मेरा, ज़्यादा उस पर है नहीं, कोशिश करेंगे उस, हाँ आप ही के लिए, बाकी मुझे कौन सी नीट देनी है सर, क्या नाम है, ठीक है, कैम भाई के नाम से है, नाइट्रीन है, HBD है, कर्टियस है, CHEM कैम BHAI भाई, कैम भाई के नाम से, ये देख लेना, ठीक है ना, टाइम मिले तो। नहीं बाकी तो आप NCERT को ही रगड़ो ढंग से। अरे तू आ यार, नहीं ये सारा खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इधर आ जा बिट्टू, इधर आ जा। मैकेनिज्म, बस क्योंकि मैं पंचायती, मुझे पता है मैं कहाँ वीक हूँ कहाँ सही, मैं पंचायती करने में लग गया ना, इसलिए मैं हमेशा पंचायती से क्लास में बचता हूँ। मैं पंचायती करने लग गया तो ये पता नहीं कब क्लास सलट गई, ठीक ना, क्योंकि किया ही क्या है, किया ही दो काम है मेरे भाई लोग, दिन में लड़ाई रात को पढ़ाई, ठीक है जी। लड़ाई करते करते लड़ाई बढ़ती गई, पढ़ाई छूटती गई, ठीक है जी। इसलिए वो पंचायती लेमरी भाई को नहीं, खोपड़ा सेट था एकदम मेरे भाई, हाँ बस। यस बेटा जी, मैकेनिज्म पर आप आइए। मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के अंदर यस बेटा जी आप सब जानते हैं, आंसर देना। ये कंडीशन वंडीशन क्यों लेते हो आप, ये तीर के ऊपर ये नीचे क्या है, ये छोड़ो मारो, अरे उसमें चलो, HBD रिएक्शन की मैकेनिज्म चलो। अच्छा डायलॉग बनेंगे इसलिए कह रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग है, थोड़े दिन बाद डायलॉग बन जाएंगे, आप जानने लग जाओगे। आओ ना, HBD रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर देखो, आप सबसे पहले किसको तोड़ के लाए थे, बेस को, ठीक है कि नहीं है। बेस और ब्रोमीन रिएक्टेंट 1 डिग्री अमाइड, और वो क्या कर रहे हैं उस रिएक्टेंट के अंदर, उसकी हेल्प कर रहे हैं। कंडीशन या कैटलिस्ट कहता है कि मेरी किसी चीज की हेल्प से रिएक्टेंट ब्रेक होने लग जाए, रिएक्शन स्टार्ट होने लग जाए। तो बेटा जी सबसे पहले रिएक्शन को स्टार्ट कौन करता है, रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने लगे, चटकने लगे, तो रिएक्टेंट के चटकने में, टूटने में, उसके ब्रेक डाउन में कौन हेल्प करती है, कंडीशन। रिएक्शन के अंदर सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का आता है, किसका आता है, उन कंडीशंस का। यहां पर कंडीशन क्या है, NaN3 सोडियम अजाइड। तो सबसे पहले असर रंग कौन दिखाती है, कंडीशन। और कंडीशन क्या है, NaN3 कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक, बहुत अच्छी खासी मेटल, और ये बहुत अच्छी खासी नॉन मेटल। तगड़ा लुटाने वाला है और तगड़ा लूटने वाला है, प्लस माइनस टक से बनेंगे। और बोलो ना भाई लोग, Na+ और N3 माइनस का तो नाम भी बोलना है, कौन सा आयन, अजाइड आयन। चलो जी, अब सारा खेल कौन करेगा, कंडीशन। सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का, कंडीशन ने आपको क्या दे दिया, Na+ और N3-।
आप कौन सी रिएक्शन में जा रहे हो, बॉक्स में देखो। रिएक्शन करने वाला कौन है? एसिड क्लोराइड, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव को किसका चस्का लगा है? ऐसे नहीं। कौन सी रिएक्शन कर रहे हो? कर्टियस। कर्टियस में आपने खुद ने पहले फिक्स कर दिया किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, SNAE। SNAE बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और अपना न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अपना न्यूक्लियोफाइल अपन ने डिसाइड कर लिया, RCO कांस्टेंट रहेगा। उसके अलावा कौन? उसके अलावा कौन है यहाँ पर? RCOCl। कौन जाएगा? Cl माइनस। अभी हमें क्या नहीं मालूम था आने वाले का, आने वाला यस रिएक्टेंट के अलावा यहाँ पर है ही क्या? NaN3। और NaN3 में कितनी चीज है? 2। इन दोनों में से कोई एक आएगा और इन दोनों में से कौन आएगा? N3 माइनस। ये N3 माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? एज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सुनना भाई लोग, कितने नाइट्रोजन एटम है? 3। अगर ढंग का क्वेश्चन बना, अंदर डेप्थ का क्वेश्चन बना, ठीक है कि नहीं है, तो वो यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो थोड़ी सी देर आप बने रहें, मैं यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कलाकारी कर रहा हूँ, चेक करना भाई लोग। इस N पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। टोटल कितने N? N3। ठीक है, प्लस माइनस पलट गया, -1। इसको एक साथ कंपोजिट इकट्ठा करके बोलोगे तो क्या बोलोगे? N3 माइनस। मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर खोली है किसकी? अजाइड आयन की। ठीक है जी, बनाओ। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? फर्स्ट। ठीक है, बनाओ। ये इसकी एक दूसरी स्ट्रक्चर में और कन्वर्ट होगा। चले? यस बेटा जी, ये नेगेटिव आने लगेगा यहां पर। ठीक है जी, प्लस को देख करके सेंट्रल एटम को देखना बेटा जी। वही वाली बात आपने पहले से कह रखा है, वो सारे डायलॉग को काम लेते लेते उनको अपना बनाना है। इस बीच वाले एटम के हिसाब से जब मुझे नया बॉन्ड मिलता है तो पुराना बॉन्ड चटकता है, पूरा बॉन्ड आता है तो पूरा बॉन्ड जाएगा। यहाँ इसको पूरा बॉन्ड इधर से मिला तो ये एक बॉन्ड पूरा का पूरा यहाँ पर चला जाएगा। सब बच्चों को बोर्ड पे रहना है, बोलना है मैं क्या लिखूं आगे। बोलो बेटा जी यस एन। और अब बॉन्ड कितने बनाऊं? 3। और आगे बॉन्ड सिंगल। चार्ज वाला मामला और एडजस्ट करवा दो बेटा जी। बोलो ना बेटा जी, ये नेगेटिव यहाँ गया, ये न्यूट्रल हो गया। सेंट्रल को देख के बेटा, सेंट्रल वाले को इधर से मुझे बॉन्ड मिला, उधर से मैंने बॉन्ड भेज दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा। लास्ट वाले को चेक करें अच्छे से। यस बेटा जी, माइनस था और एक माइनस और आ गया, माइनस कितना हो जाएगा? 2। यस बेटा जी, ये स्ट्रक्चर सेकेंड वो खुद कर्टियस से अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो अभी रुको एक बार बेटा जी, वो खुद कहेगा। और ऐसे आपको माइनर में अगर ऑपरेटर वाली व्यवस्था हो जाएगी तो इस तरह के नए डिजाइन क्वेश्चन मिलेंगे जम के, पूछूंगा मैं। ठीक है जी, कर्टियस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन बन के जाता है? यस, ये भी अजाइड आयन है और ये भी अजाइड आयन ही है। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो बच्चे को बहुत ढंग से पता होनी चाहिए कि ड्यूरिंग कर्टियस रिएक्शन, ठीक है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल इज अजाइड आयन। अजाइड आयन खुद कितनी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है? 2 में, फर्स्ट और सेकंड। बने रहो, सुनते रहो, सेट है सब कुछ। यस बेटा जी, किसकी तरह आप उसको किसकी तरह लेके जा रहे हो? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इन दोनों में से आगे रिएक्शन में वो जाएगा, मैंने पहले तैयारी की है, जो रिएक्टिव ज्यादा होगा। इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा रिएक्टिव होगी? रिएक्टिविटी में फर्स्ट के बजाय किसकी ज्यादा होगी? सेकंड की। और यस बेटा जी, अब सेकंड में भी कितने एटम हैं? 3। इन 3 में भी वो लेबलिंग कर देगा, ठीक है कि नहीं है? इन तीनों में भी कौन सा एटम बताओ इसके बजाय ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन बन सकता है? ये बन सकता है। तो फर्स्ट नहीं
सेकंड जाएगी और सेकंड में भी n-2 वाला किसकी तरह जाएगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। हमें हमारा जाने वाला पता था, आने वाले का पता नहीं था। आने वाले का पता कर लिया और उसमें भी अपन ने पर्टिकुलर एटम तक फिक्स कर लिया कि यस, कौन सी रिएक्शन में जा रहे हो? SNAE, ए आने वाला आकर के ऐड करेगा। आने वाला ये कितनी स्ट्रक्चर में? दो में से भी कौन सी आएगी और सेकंड में भी कौन सा आएगा? सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का। कंडीशन कह रही है कि भैया अजाइड आयन हूं, आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, मुझे बुला लो, मैं दो स्ट्रक्चर में हूं, दो में से भी किसको बुला लो? इसको बुला लो, इसमें भी किसको बुला लो? इसको बुला लो। और मेरे को बुला करके आपके चटकने में जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प ले लो। कंडीशन और कैटलिस्ट का काम आप कहते हैं रिएक्शन को स्टार्टअप दिलाना, स्टार्टिंग दिला जाए। तो यस बेटा जी, अब ये कंडीशन का इफेक्ट किस पर आने लगता है? रिएक्टेंट पर। और जब रिएक्टेंट, हेलो सुन लो, जब रिएक्टेंट ब्रेक होने लग जाए, रिएक्टेंट स्टार्ट हो जाए तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शंस के स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। अब रिएक्शन के स्टेप स्टार्ट होंगे, लेकिन आपका पहले से माइंड सेट है टोटल स्टेप कितने हैं? 2। कौन सी रिएक्शन में जाना है? SNAE, उसमें स्टेप फर्स्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आप स्टेप में आ जाओ। आओ बेटा जी, स्टेप फर्स्ट बोलो भाई लोग, कह दो ना, क्या नहीं कह रहे हो? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन दे रही है? कंडीशन के इफेक्ट से कौन आने लगेगा? रिएक्टेंट। स्टेप कब बनते हैं? जब रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करने लग जाए? रिएक्टेंट। आपका रिएक्टेंट कौन है? अरे बोलो ना, ठीक है। एसिड क्लोराइड RCOCl, CCl बॉन्ड में अगर पोलैरिटी देखें तो मोरियन डेल नेगेटिव। क्लोरीन इशारा कर चुकी है कि अगर तेरे मेरे बीच में लूटपाट मची, लूट करके भाग जाऊंगी, -H न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कौन सा ग्रुप कांस्टेंट रहेगा? RCO। यस, क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखा है यार बेटू? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बाहर से आने वाला कौन सा है? बोलते जाओ। यहाँ बोलो क्या लिखूं? N, इसके बाद में सिंगल बॉन्ड और इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड। चार्ज बोल दो, बोलो ना यार भाई यार। इस पर कितना? -2। इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस पर कोई भी चार्ज। इन तीनों में से भी कौन आएगा? बोलो भाई लोग, N-2। बताते रहोगे तो समझ में आता रहेगा। ठीक है जी, हमारे पास तो भाई यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि गॉड हम है नहीं, इंसान बन जाए ठीक ठाक, वही बहुत बड़ी बात है यार। हाँ, और क्या भाई, इतनी सारी कमियां होती हैं आदमी में। ओए सुन यार भाई यार, कौन सा ग्रुप कांस्टेंट रहेगा? RCO में तू कहां पर आना चाहेगा रे? हाँ, अरे मैं आपसे, मुझे आता है आपकी दया से, मैं आपसे पूछता हूँ तो यूं टाइट मत हुआ करो। हाँ ठीक है, मुझे आता है, मैं मेरे फ्लो में अगर बग गए तो 1-1 सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। हाँ, आ रही बात समझ में? स्पीड का बादशाह है भाई, ये लगता है हाँ, लेकिन उसमें एक्सीडेंट हो जाएंगे, कुछ ही पार नहीं पड़ेगी। इसलिए आप साथ बने रहो, आप आगे बने रहो, आप बताते रहो, मैं लिखता रहो। बच्चे कह फिर तुझे जोर के आया। ठीक है, बच्चे कह कर लेंगे ऐसा काम, सैलरी आधी कर लो, है ना, पूरी रख लो तुम। ओए बता क्या करना चाहिए? और मैं आऊंगा और मैं किसके चक्कर में आऊंगा?
तेरे चक्कर में आऊंगा। लेकिन सुन सुन सुन, कार्बन कह रहा है कि यार भाई रुक 1 मिनट, थोड़ी सी तैयारी करने दे, चाय पानी तेरे लिए, ठीक है जी, ठीक है। ये ऑक्सीजन से बात कर रहा है कि वो ऑक्सीजन है ना, सुन तू लुटेरी बताई, इस पाइप को पूरा पूरा लूट ले। ऑक्सीजन कह रहे लूटेरे, लेकिन हर समय नहीं लूटते, हमारा मूड करेगा तो लूटेंगे, ठीक है। कार्बन कह रहा है कि प्लीज यार भाई यार है ना, एडजस्ट कर ले, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तीन वो आ जाएं 2 मिनट के लिए, ठीक है भाई कर लेंगे। जब इधर से बॉन्ड आएगा, वही डायलॉग है बेटा जी, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड चटकेगा, चटका दो और बना दो, बनाओ, बोलो बोलो, RCO पर नेगेटिव, ये Cl टांग अड़ाएगा फालतू में, इसको साइड में करो, इधर साइड में कर दो, और C और N के बीच में बोलो बेटा जी डायरेक्ट बॉन्ड, और N का फिर N से और फिर आगे ट्रिपल। यस बेटा जी, चार्ज वार्ज कंप्लीट कराओ। अरे रुको रहे होए, यस कौन सा चार्ज, नेगेटिव। इस नेगेटिव Cl को साइड में कर दिया, कंप्लीट नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव, एक कंप्लीट पॉजिटिव, एक कंप्लीट नेगेटिव, गया काम से। तो U का U, इस पर कितना चार्ज लिखूं, हाँ -2 या -1, और इस पर, अरे यार आगे तुमने तो कुछ किया ही नहीं यार भाई यार, प्लस, तो इतना क्या सोच रहे हो, सेट है कर लो। कौन आया रे, अरे कौन आया यार भैया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने आकर के ऐड किया है, कौन से ग्रुप पर किया है, RCO, RCO बोले तो SIL पर आया, कहां पर, SIL पर। अभी जाना बाकी है, देखेंगे तब जाके कहेंगे कि सारा मामला किस पर होता है, SIL पर होता है। ये कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कहां पे रुक गया, यहाँ पे, जहां फर्स्ट स्टेप रुका है ये आगे कौन से में जाएगा, सेकंड में। तो सेकंड को कौन लेके जाएगा, यही तो लेके जाएगा ना, तो इसी को उतार लो यहाँ पर नीचे, कौन से स्टेप में, स्टेप सेकंड में। ये लो जी, स्टेप सेकंड की हेडिंग आप खुद लिख देना भाई लोग, ये चिंटू पिंटू काम। स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है, लिख दो हेडिंग पहले से कि अब न्यूक्लियोफाइल अपने वाला जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SNAE, A एडिशन और E एलिमिनेशन। चलो, जहां पर फर्स्ट स्टेप रुका है वही तो जाएगा, तो उसको बोलो। तुम तो कुछ नहीं बोल रहे यार भाई लोग, मैंने तो सोचा कि सारा कुछ तुम्हारी दम पे ही बनाएंगे। अच्छा, इस बार बच्चा कंसेप्ट समझ गया कि हमारे बोलने से तेरी सैलरी बन रही है, बोलना बंद, ठीक है, कोई नहीं रहे, चलो बोलते रहो, एहसान मानेंगे आपका। और भाई की एक आदत है कि जिंदगी में जिसने थोड़ा भी तनिक भी कहीं सपोर्ट किया, बोलता नहीं है, बदले में उसको चुकाने की कोशिश करता है। तो आप एहसान करोगे। और कहीं भी काम नहीं आऊंगा, आपका मेडिकल कॉलेज में किसी से लोचा अगर हो जाए, पक्का याद कर लेना, लड़ाई दंगे वाला निश्चित आऊंगा, एक बार चाहे पिट के आ जाऊं, सामने वाली पार्टी भारी है तो। और आज आपकी दया से ऐसी कोई, ठीक है नहीं, राजस्थान का कोई शहर नहीं है जहां, ठीक है नहीं, पिट के लाए हो, जहां ऐसी नौबत आए, जहां ऐसी नौबत आए। सुन रहे हो, आओ आप सुन, यह सारा खेल पहले स्टेप में भी प्लस का चक्कर था। दोनों स्टेप को जो ड्राइविंग फोर्स है, दोनों स्टेप को स्टार्ट करने का जो फोर्स है वो क्या है, चार्ज। समझना बेटा जी, यस। अगर तू मुझे नहीं दिखाई देता तो मैं आता क्या, किसके चक्कर में आया, तो फर्स्ट स्टेप को लेकर के गया सी का पॉजिटिव, इधर देखो बेटा जी, यस, O माइनस
न्यूट्रल था, अपने हाल में मस्त था, फोकट में तूने परेशान कर दिया कि गेस्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, एडजस्ट कर ले, ठीक है नहीं, आओ गए तेरे गेस्ट, ठीक है कि नहीं है, तू मस्त गेस्ट मस्त, और फालतू में फोकट में हम बिना बात नेगेटिव के साथ क्यों जिए, ना जी ना ना, ठीक है जी, यस। आपने थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट की थी, ठीक है नहीं, आप कहते हैं बिना बात कोई भी चार्ज के साथ जीना नहीं चाहता, आप कहते हैं नेचर का रूल है, ठीक है कि नहीं है, जो भी बिना बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में फिराक में रहते हैं, बॉन्ड बन जाए, ठीक है कि नहीं, बॉन्डिंग के अंदर होते हैं। तो ये ऑक्सीजन कह रहा है कि भैया मैं मेरा बॉन्ड वापस से बनाऊंगा, कार्बन परेशान हो रहा है, समझ रहे आप, इसलिए अब दिक्कत किसको आएगी, कार्बन को, भैया गेस्ट भी किसने बुलाए, तूने, तो प्रॉब्लम भी कौन उठा, तू, ठीक है जी। अब वो का वही डायलॉग, जब वापस बॉन्ड बनने लगा है, नया बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन को अपना कोई पुराना बॉन्ड चटकाना पड़ेगा। कार्बन के पास बॉन्ड एक ये रहा, दूसरे टाइप का ये रहा, तीसरे टाइप का ये रहा, इन तीनों में से कोई चटकाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि इधर तो तू देखे ही मत, सही है, और क्या है, अरे यार अभी अभी तो बुलाया और अभी अभी भगा रहा है, ठीक है कि नहीं, पहले डीलिंग पक्की करके आया है, या तो आऊंगा नहीं, और अगर आ गया तो फिर परमानेंट, क्योंकि बेटा जी यस, अगर इस बॉन्ड को चटका दोगे तो वापस कहां पर आ जाओगे, रिवर्स, ठीक, वहीं आ जाओगे जहां रिएक्शन चली है। तो आप रिएक्टेंट की तरफ मरना चाह रहे हो, प्रोडक्ट की तरफ, इसको तो नहीं छेड़ेंगे, नहीं, वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए थे। अब रह गए ऑप्शन 2, ठीक है, अपनी इस बात का जिक्र कर रहे थे अभी अभी खूब किया है, ये आर क्या है, कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड वैसे नहीं चटकना चाहता, ठीक है जी, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड जाएगा, ठीक है नहीं, ये वाला जाएगा, और इसने इशारा यहाँ कर ही दिया था, ठीक है जी, तो अब बॉन्ड जाएगा ये बॉन्ड जा रहा है, क्या हो रहा है, माइनस Cl, बोलना बेटा जी, बॉन्ड लेकर के जा रहा है Cl माइनस को इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर क्या था देखो, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हो रहा है, सही है, जो बना, एक बार रुक जाओ, जो बना उसको इकट्ठा करते हैं, इधर देखो बेटा जी, R और C और O के बीच में डबल बॉन्ड, बोलना सब बच्चे बोलो, R C डबल बॉन्ड O, आगे सिंगल बॉन्ड N, आगे, ठीक है कि नहीं, और फिर आगे कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चार्ज वार्ज बनवा दो, चार्ज वार्ज बनवा दो, बोलो भाई लोग, R C डबल बॉन्ड, इधर से ये बॉन्ड आया, इधर से बॉन्ड चला गया, कांस्टेंट, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड से N क्या चीज है, नेगेटिव, यूं का यूं है, और फिर आगे अगले N पर क्या है, पॉजिटिव है। अब बना लो, दोनों स्टेप को देख लो, जहां से आप चले थे, स्टेप फर्स्ट में आप जहां से चले थे उसको देखो, जहां पर रुके हो उसको देखो, अरे यार इधर देखो, ये RCO ग्रुप नहीं है क्या, RCO से आगे कौन था, Cl, किस फॉर्म में गया, न्यूक्लियोफाइल, और यस बेटा जी देखो ना भाई लोग, RCO ग्रुप तो यहाँ भी है, ठीक है, पूरी की पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट है कि नहीं है, ये आया भी किस पर, RCO पर, और ये गया भी किस से, RCO से, यहाँ से यहाँ तक एक ही काम हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक ही काम हुआ है, RCO के आगे का पार्ट न्यूक्लियोफाइल बन के गया है, और RCO के आगे जो कुछ आया था, RCO के आगे जो कुछ आया था वो किस फॉर्म में आया है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अपना न्यूक्लियोफाइल गया और उसके आगे न्यूक्लियोफाइल आ गया, लेकिन इस आने जाने में भी सीक्वेंस है, पहले आया और बाद में गया, ठीक है जी। पूरी रिएक्शन के दौरान कौन कांस्टेंट बना रहता है, RCO बोले तो SL, ठीक है कि नहीं। इधर देखो बेटा जी, पूरा न्यूक्लियोफाइल आता तो आप क्या कहते हैं,
ऐड कर लिया। आप कहते कौन सी रिएक्शन की हमने? न्यूक्लियोफाइल का ऐड करने वाली NAR, सही है क्या? कोरा न्यूक्लियोफाइल जाता तो आप कहते कि हमारे अंदर से कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, हमने कौन सी रिएक्शन की है? एलिमिनेशन। लेकिन एक्सचेंज किया है, ठीक है नहीं है? हमारा न्यूक्लियोफाइल दे दिया और बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया। एक्सचेंज बोले तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN, और ऐसा SN जिसमें फर्स्ट स्टेप एडिशन और सेकंड स्टेप, तो कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिली है? SNAE। इस यहाँ तक पहुंच गए? जहां आपने रिएक्शन रोकी उसको घूर के देखो एक बार ढंग से, अच्छे से, यूं प्यार से नजर ठहरा के देखो तो सही। मेरा काम खत्म, इसलिए कह रहा हूं आप खुद देख लो, खुद बोल जाओ कि हाँ आगे हम यस RCON नेगेटिव, RCON नेगेटिव मिलने लगे। अब तो खुद बोलने लगो ना, ये किसके लायक है? वॉल्फ के लायक, ठीक है? कौन से रीअरेंजमेंट में जाने लगेगा? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। और वॉल्फ रीअरेंजमेंट आप जानते ही हो, ठीक है? RCON नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा, आगे का ग्रुप गया। कल आपका ग्रुप था Br, आज आगे ग्रुप कौन है? N2। तो अब ये किसके लायक बन चुका है? वॉल्फ। खोलो वॉल्फ रीअरेंजमेंट जहां आपने हेडिंग किया था कल परसों HBD से पहले, वॉल्फ रीअरेंजमेंट देखो देखो। बस चीज़ यहीं तक सेट करनी थी, यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें आपसे पूछ के सेट की हैं। आगे आप खुद कह रहे हो वॉल्फ में चले जाएंगे। बोलो आगे बेटा जी, बोलो। किसी भी बच्चे को कहीं किसी की हेल्प की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है? यस बेटा जी। N2 जाएगा, RCON, बोलो बोलो। RCON 19 क्या कर बैठता है? रीअरेंजमेंट, आइसोसाइनेट, हाइड्रोलिसिस, NH2। आपने शुरुआत में इक्वेशन में यहाँ क्या लिखा है आज? इसलिए इक्वेशन लिखी जाती है कि बच्चे को पता हो कि मुझे रिएक्शन कहाँ पर रोकनी है। कहाँ पर रोकनी है रिएक्शन को? प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट क्या है? NH2, 1 डिग्री अमाइन मिल दे, रिएक्शन खत्म, ठीक है? चलो लेके चलो इसको आगे। अब इसको किस में एंट्री दे दो? वॉल्फ रीअरेंजमेंट में। चलो चलो करो, अभी करना है यहीं पर भाई। हाँ, एक छोटी सी बात और यहाँ काम की मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ। चलो हाँ। ये वाली चीज किस में एंट्री दोगे? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। RCON नेगेटिव, RCON नेगेटिव देख लो बेटा जी। कल भी आप मैकेनिज्म खोल के रख लो, HBD की कंपेयर कर लो। कल बेटा RCON नेगेटिव का आगे क्या था? ब्रोमीन। कल लिविंग ग्रुप कौन था? बने रहो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज आपको हेल्प करेगी। कल लिविंग ग्रुप कौन था? हाँ, Br-। सुन रहे हो? आज लिविंग ग्रुप कौन होगा? हाँ, N2। सुनना भाई लोग प्लीज। N पर पॉजिटिव चार्ज है और N का इस दुनिया में सबसे ज्यादा तगड़ा मामला सेट किसके साथ रहता है? N का N के साथ। ये मैं नहीं, आपका P ब्लॉक कह रहा है। नाइट्रोजन फैमिली जब आप 15th ग्रुप में पढ़ते हो, नाइट्रोजन का जब आप यूजेज करते हैं ना, तो नाइट्रोजन के यूजेज में एक बहुत प्यारा ऑब्जेक्टिव बनता है और ये अपने सब जगह काम आता है। जब कहीं पर आपको इनर्ट मीडियम प्रिपेयर करना हो, ठीक है ना, कहीं पर आपको इनर्ट मीडियम प्रिपेयर करना हो, तो इनर्ट मीडियम प्रिपेयर करने में ये आपकी NCERT P ब्लॉक वाली नाइट्रोजन के यूजेज में लिख रही है। आप जाके देखोगे, पहला यूज मिलेगा शायद, ठीक है? N2 इज यूज टू प्रिपेयर इनर्ट मीडियम। इनर्ट मीडियम क्यों? इनर्ट मीडियम मैं तब तैयार करूंगा जब मैं खुद इनर्ट हूं यार, ठीक है ना? N2 क्या है? अच्छा स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पर हल्का सा रब कर रहे हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, स्टेबल है। और जो जम के स्टेबल होगा वो इनर्ट होगा, लिस्ट रिएक्टिव होगा। और जम के स्टेबल क्यों है? रीजन आपके पास। बने रहो बेटा जी। N और N के बीच में सेम, दोनों नॉन मेटल, नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। और दोनों सेम है तो 100% प्योर कोवेलेंट। और वो भी कितने हैं? 3 है। N के साथ 3 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। N को N से सेपरेट करना बड़ी महाभारत है। N सबसे ज्यादा कूल किसके साथ रहता है? N के साथ। N2
अच्छा स्टेबल कंपाउंड है, अच्छा स्टेबल है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए इनर्ट है। समझ ली बात? यस। अभी अभी आप जब एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH आए थे तो वहां मैंने बोला था, आपने सुना था कि जब आप कभी भी किसी मॉलिक्यूल को लीव करवाते हो ना तो लिविंग मॉलिक्यूल अनस्टेबल बन के स्टेबल फॉर्म में लीव करता है। सुनना भाई, ये N पॉजिटिव कह रहा है, ये वाला N, ठीक है, इस बॉन्ड को चटका ले, न्यूट्रल हो जा, अपन दोनों अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्त रहते हैं, छोड़ चक्कर लीव कर चलते हैं। बेटा जी यस, इस N2 को जैसे आप वॉल्ट में जाओगे सबसे पहला काम क्या कर रहे हो आप? खुद कहो आप, सबसे पहला काम क्या कर रहे हो? इसको कांस्टेंट रख के, और आप कह रहे थे ना ग्रुप गया, ठीक है, ब्रोमीन बॉन्ड लेके गया है तो ये बॉन्ड लेके जाएगा, और जैसे बॉन्ड लेके जाए क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। किस फॉर्म में जा रहा है? और N2 मोस्ट स्टेबल। और यस बेटा जी, लीव वो करता है जो लिविंग से नहीं डरता, ठीक है कि नहीं है? N2 लिविंग के बाद N2 अपनी दुनिया में मस्त है, लिविंग के बाद जो मस्त है वो टक से लीव कर जाता है, और लिविंग के बाद जिसकी हालत खराब होगी वो लिविंग से डरेगा, ठीक है कि नहीं? जो लिविंग के बाद क्या है? ये N2 कैसा है? मोस्ट स्टेबल, ये टक से लीव कर जाएगा। जब लीव करने की बात आती है, जब छोड़ करके भगने की बात आती है तो N2 बिल्कुल भी सोचता नहीं, सबसे पहले लीव करके चला जाता है। N2 वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि N2 लिविंग के बाद अपनी दुनिया में मस्त होता है, मोस्ट स्टेबल है। तो मेरी एक लाइन तैयार करवानी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप इज N2। क्यों? वो मैंने रीजन दिया है, लिख लो बेटा जी कहीं भी कोने कोने में, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप इज N2 टक से लीव कर जाता है। इसका क्या फायदा मिला? N2 टक से लिविंग के लिए तैयार बैठा है तो इसको अपन टक से वॉल्ट में बहुत इजीली चला जाएगा। ये टक से लिविंग, टक से आगे वॉल्ट में गया, ले जाओ तो यार, ले जाओ तो लिविंग भी करवा दी। ये टक से लीव करेगा, टक से लीव करते ही इस N पर क्या आ जाएगा? न्यूट्रल, RCON के बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। क्या बन गया? नाइट्रीन बनते ही डायलॉग था, ये डायलॉग आपकी जबान पर चले एग्जाम तक। नाइट्रीन बनते ही रीअरेंजमेंट करेगा, नाइट्रीन में होने वाला रीअरेंजमेंट, वॉल्फ रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट के ड्यूरिंग अल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू, और ये माइग्रेशन ही क्या है? RDS, ठीक है कि नहीं है? और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता नहीं, अपना अपनी के साथ, इधर उधर नहीं होगा, अपना अपनी के साथ। R बोलो ना यार, NCO आइसोसाइनेट, क्या कर दोगे? हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा? हो गई मैकेनिज्म, आपकी इक्वेशन हुई भाई, कंसेप्ट हुआ, मैकेनिज्म हुई। इन तीनों चीजों में जो कुछ आपने देखा वो किस में इकट्ठी कर लेते हैं? की पॉइंट में। तो की पॉइंट आप खुद लिखने की कोशिश करते हैं आप।